शाहरुख खान और सलमान खान, मैंने दोनों की लॉन्गेविटी एज या उम्र निकाली थी तो वो 67.5 साल आई। तो ये लोग 67.5 साल इनके पास इनकी उम्र है। दो प्रेडिक्शन तो बड़ी दुख वाली है। एक है बहुत बड़े उद्योगपति हैं, सबसे बड़े उद्योगपति, चर्चित उद्योगपति जिनके अभी शादी हुई है, उनके बड़े बेटे की एज 43.5/44 साल है, 43.5/44। दूसरी इससे भी बड़ी प्रेडिक्शन है कि बॉलीवुड के किंग के बेटे की उम्र भी इतनी ही है, 43.5/44। अगर हम बात करें इल्यूमिनाटी के कंसेप्ट के बारे में, तो ये किस तरह के लोगों को अप्रोच करते हैं जो अपनी लाइफ में बहुत दुखी, डिप्रेशन में है, या रैंडमली किसी को भी? नहीं, ये पावरफुल लोगों को करते हैं। ये गलत धारणा है कि डिप्रेस्ड लोगों वो उनके काम के नहीं जी। और इनको मजा आता है। जैसे कुछ लोगों को कोड़े मारने पे मजा आता है, उनको अच्छा लगता है। कुछ लोगों को हैवी ड्रग्स या ड्रग अब्यूज होने में अच्छा लगता है। उसी तरह के लोग हैं। नमस्कार, वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ आस्क ऑफिशियल्स। इस बार हम आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉलेज लेकर आ रहे हैं और आज हम बात करेंगे बहुत सारे स्टार्स के बारे में, इंडिया के बारे में, और क्योंकि हमारे बीच बहुत फेमस एस्ट्रोलॉजर सुशील जी हैं। नमस्ते सर। नमस्कार सर, हमारी रिसर्च टीम ने, जैसे कि मैंने बताया, बहुत सारा काम किया था जो हमने रिसर्च करी और आपके बारे में पूरा रिसर्च की कि कहाँ कहाँ आपने क्या क्या भविष्यवाणियां दी और क्या क्या सत्य हुआ घटा समय समय के अनुसार। तो हम आपसे पहले तो जानना चाहेंगे आपकी ये जर्नी एस्ट्रोलॉजी की कब और कैसे शुरू हुई सर? मैं जब 6 साल का था, मतलब 6 साल मेरी उम्र थी, उस वक्त से ही मुझे इसमें इंटरेस्ट आना शुरू हुआ ज्योतिष में। फिर मैं अपने नाना के यहाँ गया हुआ था। वो उस वक्त ज्योग्राफी के प्रोफेसर थे और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे, एथिस्ट थे। बहुत अच्छा, मतलब उनको एक तरह से भगवान में विश्वास नहीं था पर हनुमान जी में करते थे। तो उन्होंने मुझे ये सारी चीज़ें, जो ज्योग्राफी वाला पोर्शन है, जो एस्ट्रोनॉमी वाला है, वो बताया। और ज्योतिष में उन्हें विश्वास था, मतलब ईश्वर में, और ये देवी देवताओं में नहीं था, ईश्वर में था, लेकिन ज्योतिष में उन्हें बहुत विश्वास था। उसके बाद से मैं 6th स्टैंडर्ड में आते आते मैं हॉस्टल में चला गया, अयोध्या नवोदय विद्यालय। तो वहाँ 6 to 12 सब पढ़ाई कर रहे थे, तो मैं पढ़ाई के साथ साथ ज्योतिष भी कर रहा था, मतलब 6ठी से 12वीं स्टैंडर्ड में। फिर मैं इलाहाबाद आया। इलाहाबाद जाने के बाद वहाँ भी मेरी जर्नी जारी रही। बीएससी किया मैंने, फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी की, 3 इंटरव्यूज़ दिए मैंने, और उसके बाद ज्योतिष की पत्रकारिता शुरू हुई। जैसे दैनिक जागरण, हिंदुस्तान टाइम्स में करीब 50 प्रेडिक्शंस छपे मेरे, और ऑलमोस्ट सब सही हुए। तो इस तरह चलता रहा। फिर धीरे धीरे करके वही चीज़ें फिर आगे बढ़ती गई। पॉलिटिशियंस के बारे में पहले ज़्यादा करता था, अब थोड़ा कम करता हूँ। सर, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो पहले तो मैं जानना चाहूँगी, आज के टाइम में बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर्स आ चुके हैं और गलत नहीं होगा अगर मैं ये बोलूँ कि हर गली में आजकल एक एस्ट्रोलॉजर बैठे हुए हैं। तो ये एस्ट्रोलॉजी कितना कौन सही बताता है, ये आकलन लगाना एक नॉर्मल लेमैन कैसे कर सकता है सर अपने जीवन में? देखिए, जब लोग पॉडकास्ट देखते हैं तो मैं 2-3 टेस्ट बता सकता हूँ, उससे आप आदमी को ज्योतिषी को पहचान सकते हैं जी। अगर वो ड्यूरिंग पॉडकास्ट सिर्फ और सिर्फ रेमेडी बता रहा है जी, या हाथ पे 2-3-4 लिख लीजिए जी, कॉन्वलेक्सा बोलिए जी सर, और फ्रिज में दूध रख दीजिए,
ये सब बोले, तब आप जान लीजिए कि सब ऐसे ही चल रहा है। उसमें अगर वो आदमी प्रेडिक्शन पे जोर दे रहा है, अपनी पुरानी प्रेडिक्शन बता रहा है या फिर कोई नई प्रेडिक्शन कर रहा है, देन ही इज जेन्युइन, अदरवाइज ही इज फेक। सर जैसे अगर हम अभी करंट सिनारियो की बात करते हैं तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स दे आर कमिंग अप विद कि इंडिया का आने वाला फ्यूचर बहुत ब्राइट है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, तो इस बात में कितनी सच्चाई है सर? बिल्कुल सच्चाई नहीं है। इंडिया का फ्यूचर, ये मैं पहले भी बताता रहा हूँ, बहुत ख़राब है। अभी जिस तरह बांग्लादेश की हालत हुई है, तो धीरे धीरे हमारी इकोनॉमी यूएस के साथ साथ ख़राब होगी और 2025 हिंदुस्तान के लिए, इंडिया के लिए बहुत ही ख़राब होने वाला है। बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाला है पॉलिटिशियंस के लिए। और 2026-27 में या 25 में हो सकता है सरकार भी बदले और 26-27 में कुछ भी हो सकता है देश में। राजनीतिक तौर पर कोई भी बड़ा बवंडर हो सकता है जिसकी कोई उम्मीद भी ना किया हो। सर अगर हम बड़े पॉलिटिशियंस की बात करते हैं, जैसे मोदी जी हो गए, योगी जी हो गए, तो इनका आने वाला भविष्य कैसा है? मोदी जी के जो सितारे हैं वो अगले सितंबर तक ही ठीक है। अगर उनका जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ है, टाइम कुछ भी हो, अगर उनका जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ है तो वो 17 सितंबर 25 के बाद गद्दी पर रहना उनका मुश्किल है। रही बात योगी जी की, उनके कुंडली में दम है, पर अभी 29 दिसंबर 2024 तक का समय उनके लिए बहुत टफ है। तो अगर सर बोला जाए कि नेक्स्ट सरकार यूपी में क्या योगी जी की बनी रहेगी या स्थिति डोल भी सकती है? देखिए, सरकार तो बनी रहेगी। अब हो सकता है कि एक चेंज भी हो जाए, बदलाव भी संभव है। फिलहाल तो बीजेपी की सरकार रहेगी, लेकिन एक बदलाव भी हो सकता है इसमें। अगर बदलाव हो जाए तो कोई आश्चर्यजनक नहीं होगा, लेकिन 29 दिसंबर तक ही, उसके बाद चीज़ें कुछ हद तक सही हो जाएंगी। सर फाइनेंशियल ग्रोथ की बात करें अगर इंडिया के, तो आपने जैसे बोला 2025 समय खराब है, तो क्या फाइनेंशियली भी इंडिया बहुत डाउन जाएगा? सबसे जो बुरी स्थिति होने वाली है जो आज और कल में हो रही है शेयर मार्केट की, ये आगे चल के बहुत खराब होगा और एक परसेप्शन सा बनेगा, जो मेरी राय है कि एक परसेप्शन सा बनेगा और बहुत सारे लोग अपने पैसे ना सिर्फ शेयर मार्केट से निकालेंगे, इवन बैंक से भी निकालेंगे। और मैं एक एडिशनल चीज़ जोड़ रहा हूँ, अगर आपको अपने पैसे सिक्योर करने हैं, दो बैंक सबसे अच्छे हैं, एक है एसबीआई और प्राइवेट बैंकों में एचडीएफसी। एसबीआई का लोगो महर्षि अरविंद ने बनाया था, मतलब वर्ल्ड के ग्रेट फिलोसोफर, और उसमें चाबी की जगह छोड़ी गई है। तो एसबीआई, सभी अगर बैंक डूब जाएं तब भी एसबीआई नहीं डूबेगा, एसबीआई एक सिक्योर रहेगा। मतलब अगर दर्शकों को मैं बताना चाहूँ तो एसबीआई में अपना पैसा सेफ रखें एज कम्पेयर टू अदर बैंक्स। एचडीएफसी भी, प्राइवेट बैंकों में एचडीएफसी भी। जी, तो एचडीएफसी और एसबीआई का स्पेशल जानकारी देना चाहूँगी मैं अपने व्यूवर्स को कि इसमें उनका पैसा ज़रूर सेव रहेगा। 2025 से पहले अपना पैसा ज़रूर शिफ्ट कर लें अगर कर सकें तो। सर अगर और प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं, जिस हिसाब से इंडिया प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, तो आपको क्या लगता है आने वाले भविष्य में प्राइवेट कंपनीज का ज़्यादा ग्रोथ है एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट कंपनीज? नहीं, ऑफ कोर्स प्राइवेट कंपनीज का ग्रोथ ज़्यादा तो होगा ही होगा, लेकिन उसमें जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं पॉलिटिशियंस का हर जगह, इवन प्राइवेट सेक्टर में भी उनका इन्वॉल्वमेंट रहेगा। यह एक अच्छी स्थिति नहीं है। और रही बात गवर्नमेंट सेक्टर की, तो वो धीरे धीरे डिटोरिएट तो होगा ही होगा। सर जैसे आपने अभी हमें बताया कि 25 और 26 इंडिया के लिए नहीं अच्छा है,
तो जैसे कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने इनफैक्ट क्लेम किया हुआ है कि 25 साल में, मतलब 2025 में पीओके हमारे पास आ जाएगा, 26 तक पीओके हमारे पास रहेगा, इंडिया के पास रहेगा, ये तक क्लेम किया है। इस तरह की स्थिति क्या आपको बनती दिखाई दे रही है इंडिया के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारी गलतफहमी है। और हम अगर देखें तो बोलना तो नहीं चाहिए। हाँ, हमारी ज़मीन चाइना के पास कितनी आई है, इस पर गौर करने की बात है। पीओके वगैरह अभी बहुत लंबी है। हाँ, ये हो सकता है कि गवर्नमेंट पब्लिक को प्लीज़ करने के लिए, खुश करने के लिए ऐसा कोई कदम उठाए, पर वो सफल होना मुश्किल है। जी। सर, जैसे अगर हम बॉलीवुड की बात करते हैं, आपने प्रेडिक्शन ऑलरेडी दी थी सुशांत सिंह के ऊपर, तो आपको क्या लगता है सुशांत सिंह राजपूत की एक्चुअल एज आ गई थी उसकी डेथ की, या उसका समय था अभी? जो डेथ होनी होती है वो तो समय पे होती है, पर डेथ में एक्सीडेंट और सुसाइड, इसका मैं जिस ज्योतिष का प्रयोग करता हूँ वो भी नाड़ी का एक भाग है जिसको मैं बताता नहीं, तो उसमें एक्सीडेंट और सुसाइड दोनों चीज़ों का योग होता है। इनकी कुंडली में वो सुसाइड नहीं था, सुशांत सिंह की कैसे जी। जी, तो जितना हम लोग आकलन लगा रहे हैं कि उनका मर्डर था, तो मोस्ट प्रॉब्ली यही आकलन लगा सकते हैं कि मर्डर ही रहा होगा। ऑफ कोर्स मर्डर था। सर, ये तो रही जैसे हमने बात करी सुशांत सिंह राजपूत के बारे में, और बॉलीवुड के बारे में अगर मैं और बात करना चाहूँ, तो अगर बात करें शाहरुख खान और सलमान खान के बारे में, सलमान खान आज भी रूल कर ही रहे हैं बॉलीवुड को, कितने लंबे समय तक ये और रूल करेंगे? देखिए, सलमान खान की एक बीमारी के बारे में तो लोग जानते हैं, उनको कुछ मुंह से रिलेटेड बीमारी है, ऐसा पब्लिश भी हो चुका है शायद, या लोगों ने बताया भी मुझे। दूसरा, शाहरुख खान की पीठ में कुछ ट्रबल है बहुत बड़ी, वो बताया। लेकिन सलमान खान की कुंडली में कैंसर है, सलमान खान की कुंडली में कैंसर है। शाहरुख खान और सलमान खान दोनों की पैदाइश का तो मुझे नहीं याद है, पर मैंने दोनों की लॉन्गिविटी, एज या उम्र निकाली थी, तो वो 67.5 साल आई। तो ये लोग 67.5 साल इनकी उम्र है। अब आप जोड़ लीजिए कितने दिन बचे हुए हैं। अच्छा, सलमान खान मतलब दुनिया छोड़ने से पहले वो ऑन बेड हो जाएंगे, तो फिर वो रूल का बस 2-4-6 साल जो मान लीजिए वही है। सर, जैसे अगर हम जनरल पब्लिक के बारे में बात करें, तो कौन से ग्रह ऐसे होते हैं जो आपको करोड़पति बना सकते हैं एक्चुअली आपकी कुंडली में? देखिए, जो पैसे का कारक होता है वो शुक्र होता है, तो शुक्र माने लक्ष्मी। लेकिन ये मैं बहुत ही ये गुप्त सूत्र है, राहु, शुक्र, शनि, बुध, ये करोड़पति नहीं खरबपति बनाते हैं, राहु, शनि, शुक्र, बुध। लेकिन ये किस तरह बैठे हैं, ये थोड़ा सा इसमें अलग फॉर्मूला है। तो सर, अगर जैसे आपने बात कर ली करोड़पति बनने की, कौन से ग्रह हमें करोड़पति बनाते हैं, सेम कौन से ग्रह ऐसे होते हैं जब आप पॉलिटिक्स में जाते हैं? पॉलिटिक्स में जाने के लिए हमें चंद्रमा और राहु को छोड़ के सारे ग्रहों का संबंध होना आवश्यक है बड़े पद पे जाने के लिए। इसीलिए पॉलिटिक्स के बारे में बहुत कम लोग वहाँ तक पहुँच पाते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो मिनिस्टर होना, प्राइम मिनिस्टर होना, चीफ मिनिस्टर होना। बाकी तो जो वो सड़क पे चलते रहते हैं, जिंदगी भर मेहनत करते हैं, उनका तो कोई योग होता नहीं। सर, कई बार ऐसा होता है एक ही समय पे दो भाई बहन पैदा होते हैं, ट्विंस की बात करें, बट दोनों की कुंडलियां अलग अलग कैसे हो सकती हैं? हाँ जी, इस पर मेरे गुरु श्री किरण राव सर बहुत जोर देते रहे हैं, और वो जोर देते हैं, और उस पर उन्होंने बड़ी कोशिश की कि इसको कैसे हम समझाएं लोगों को। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब है, ट्विंस पर एक बुक आई है। जैसे कि आपने पूछा कि दो बच्चे ट्विंस का क्या भविष्य होता है, तो ट्विंस और मल्टी, ये बुक आ गई है, मार्केट में भी आ गई है। राजेश ठटवाल जी की बुक है, के राव के एडिटरशिप में। तो सभी रिसर्चर को ये बुक पढ़नी चाहिए, ऐसा मेरा रिकमेंडेशन है। दूसरी चीज़, एक चीज़ और मैं बता दूं कि कोई आदमी 1 जून 85 को पैदा हुआ है यहाँ पे,
और आसपास ही कोई दूसरा आदमी भी 1 जून 85 को पैदा हुआ है, तो मेजर इवेंट्स बराबर होंगे, वहाँ टाइम का कोई मैटर नहीं होगा। वहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स जो आपने बताया वो मैटर नहीं नहीं, करेंगे। वो मैटर नहीं करेगा। जी। श्वेता बच्चन और मेरे एक मित्र की बहन, दोनों के साथ दोनों एक समय पैदा हुए, दोनों की सेम कंडीशन, शादी उसी दिन हुई और वो अपने हस्बैंड से अलग रह के अपने फादर के साथ है, और मुझे कहना नहीं चाहिए एक ही दिन वो लोग जाएंगे भी। तो जिसकी इस तरह की कुंडलियां होती हैं वो उनका जाने का समय भी ऑलमोस्ट डिसाइडेड एक जैसा होता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सर जैसे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के साथ हम पॉडकास्ट भी करते हैं, बहुत सारे मिलते भी हैं, तो कई एस्ट्रोलॉजर से अपने पर्सनल रीजन से भी मिलते हैं। तो कई लोग बोलते हैं राजयोग जो है अगर आपकी कुंडली में नहीं है तो वो एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ऐसा कोई कुंडली में नियम है कि राजयोग नहीं है तो बनाया जा सकता है? देखिए, राजयोग का एक्टिवेशन जब कोरोना का टाइम आया तो उसमें लोग खाली थे, उसी समय लोगों ने, किसी का दिमाग चला होगा, क्लासेस लेना शुरू किया। तो आज रमेश महेश को पढ़ा रहा है क्लास में, ठीक है, रमेश महेश को एस्ट्रोलॉजी पढ़ा रहा है, करीब 200 लोगों की क्लास है, और फिर दूसरे दिन वही चीज महेश सुरेश को पढ़ा रहा है। ये चीजें हुई, ये इनको पढ़ा रहे हैं, वो उनको, तो उसी समय से राजयोग का एक्टिवेशन शुरू हुआ। कोई राजयोग वगैरह एक्टिवेट नहीं होता, ऐसे इतना आसान होता तो फिर ईश्वर की बनाई हुई सारे नियम ध्वस्त हो जाते। सो राजयोग कौन सी कंडीशंस होती हैं जिन कुंडली में कि जिससे राजयोग मिलता है हमें? बहुत सारे योग हैं, वो इन जनरल नहीं बताए जा सकते। जी, कई बार लोग कहते हैं पूरी कुंडली में 2-3 बार राजयोग का समय आता है, वो निकल जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर कुंडली की बात करें तो क्या कुंडली में हर चीज प्री डिफाइंड होती है कि कौन सा आप सेक्टर में काम करेंगे, क्या काम करेंगे? हर चीज प्री डिसाइडेड होता है, एवरीथिंग। सो जैसे आजकल हम देखते हैं बहुत जल्दी डिवोर्स हो जाते हैं, तो पहले लोग कहा करते थे, जैसे अभी कुंडली मिलना बंद हो गई, पहले लोग कहते थे कुंडली मिलती थी इसलिए डिवोर्स नहीं होते थे लोगों के। तो कुंडली मिलना कहाँ तक सही है और इसके बारे में बताएं जरा। एक बुक है डॉक्टर राजबली पांडे की, कल्चर पे बुक है, और बेसिकली वो हिस्टोरियन है, तो उन्होंने शोध करी, उसमें है कि ये जो कुंडली मिलान है ये मात्र 400 वर्ष पहले का है, मतलब इस समय अकबर के पीरियड तक का, मतलब तुलसीदास जी के पीरियड तक कुंडली का मिलान नहीं होता था, ठीक है। इस कुंडली मिलान में हमने करीब 300 कुंडलियों पे रिसर्च करी जिनका 30 से भी ज़्यादा गुण मिलता था, और उसमें काफ़ी के डिवोर्स हुई। तो ये बिल्कुल भी फेल थ्योरी है, ये कुंडली मिलान फेल है। हाँ, कुंडली मिलान अगर कोई करना चाहता है बहुत आराम से हो सकता है। ग्रूम की कुंडली और ब्राइड ग्रूम की कुंडली दोनों को अलग अलग तरीके से देखा जाए, प्रायोरिटी पूछा जाए। जैसे बहुत लोग पूछते हैं कि लड़के का या लड़की का कैरेक्टर कैसा है, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो मत देखिए। अगर कोई पूछता है तो देखिए दोनों की हेल्थ कैसी रहेगी, दोनों की लॉन्गेविटी या एज या उम्र कितनी रहेगी, दोनों प्रॉस्पेरस रहेंगे कि नहीं, दोनों में से कोई एक पहले डेथ हो जाएगी कि नहीं, ये चीज़ मैं मिलानी चाहिए। दूसरा, इसी तरह मांगलिक दोष का भी कोई चक्कर नहीं है, वो भी सब ऐसे ही है। तो मांगलिक दोष अगर कहा जाए तो ये चीजें एग्जिस्ट नहीं करती हैं? बहुत रेयर केस में जब मंगल 7वें और 8वें में हो तब थोड़ा देखना चाहिए, ऐसा मेरे गुरु जी कहते हैं। लेकिन मैं जो देखता हूँ, मेरा खुद 8वें में है, मेरे घर में बहुत लोगों का 7वें में है, तो कुछ नहीं हुआ ऐसा। मांगलिक दोष भी एक हुआ है और वो चलता रहेगा, लोग मान नहीं रहे हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह आज भी काल सर्प योग एग्जिस्ट कर रहा है, इतना समझाने के बाद भी कि काल सर्प योग का जिक्र कहीं नहीं है एस्ट्रोलॉजी में, कहीं नहीं है, कहीं नहीं। जी। बहुत सारे लोग काल सर्प की पूजा महाकाल में बताते हैं खाली वहीं होती है। जी, काल सर्प पहली बात तो होता ही नहीं। एक दोष होता है सर्प दोष। जी, सर्प दोष की वजह से, सिर्फ काल सर्प नहीं, सर्प दोष, वो सर्प श्राप होता है बेसिकली। तो
उससे बच्चे नहीं होते। एक नाग दोष होता है। नाग दोष उस नाग दोष में शनि, मंगल, राहु, केतु की उपस्थिति होती है, तो वो भाइयों के लिए अच्छा नहीं होता। मतलब ऐसा हो सकता है कि कोई भाई बचे ना, अगर लड़का अकेला पैदा हुआ है तब तो ठीक है, अगर और भाई हैं तो उसमें डेथ हो जाती है, सेपरेट हो जाते हैं लोग, बहुत बुरी स्थिति हो जाती है नाग दोष में। सर कुंडली का अगर बात करते हैं, जैसे कितने बच्चे होंगे, ये प्रेडिक्शन भी कुंडली बहुत क्लैरिटी से कर सकती है, किस एज में होंगे? 100% कितने बच्चे होंगे ये बताया जा सकता है, कितने भाई बहन होंगे ये बताया जा सकता है, और शादी का तो एग्जैक्ट ईयर बताया जा क्या कुंडली से माँ बाप की हेल्थ भी बताई जा सकती है? को ज़्यादातर जो इस चक्कर में पढ़ते नहीं, लेकिन बिल्कुल बताई जा सकती है। मतलब एक आदमी की कुंडली पूरे परिवार की कुंडली एक तरह से अगर देखा जाए तो बता सकता है? हाँ, बता सकता है, पर ज्योतिषी इतना बाहर लेना नहीं चाहते हैं जी। तो मतलब अगर हम डिटेल में जाना चाहें तो ये सब भी संभव है, ये कैलकुलेशन भी संभव है? बिल्कुल संभव है, लेकिन ये उन लोगों के लिए संभव नहीं है। आजकल के जितने ज्योतिषी, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, लिख के दे सकता हूँ, जितने लोग ज्योतिष पढ़ा रहे हैं, चाहे वो भृगुनंदी नाड़ी हो, चाहे जो, उसमें 90% इस तरह के लोग हैं, वो कहते हैं कि ज्योतिष प्रेडिक्टिव टूल नहीं है, ज्योतिष से भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, ज्योतिष से अपना भविष्य बनाइए ना कि जानिए, क्योंकि भविष्य जाना ही नहीं जा सकता। ये उनकी थ्योरी है, जो कि बहुत ही गलत संदेश ये दे रहे हैं लोग। सर ये एस्ट्रोलॉजी और भृगुनंदी नाड़ी के दो डिफरेंट एस्ट्रोलॉजी की ब्रांच है, या ये कंबाइंड चीजें हैं? नहीं, नाड़ी तो बहुत सारी नाड़ियां हैं। मैं जिस नाड़ी का प्रयोग करता हूँ, मैं नाम नहीं बताता हूँ। रही बात नाड़ी, कई सारी नाड़ियां हैं। ध्रुव नाड़ी है, अगस्त नाड़ी है, और सप्तऋषि नाड़ी है, और चंद्रकला नाड़ी है, बहुत सारी नाड़ी है। लेकिन भृगुनंदी नाड़ी, जब आरजी राव ने इसका, भृगु और नंदिकेश्वर 2 ऋषि थे, उनकी नाड़ियों को जब उन्होंने एक बुक लिखी, पब्लिक में है बुक, और ज्योतिष की जैसे कहा गया है, हमारी पूरे इंडिया में सबसे कठिन बुक है लाइफ डिवाइन, महर्षि अरविंदो की, उसी तरह भृगुनंदी नाड़ी है। भृगुनंदी नाड़ी बुक में आरजी राव ने ऐसा किया कि कोई उसको पकड़ नहीं पाता जल्दी, और कुछ लोगों के पास वो फार्मूले पहुंचे, उन्होंने उस पर काम किया, बाकी सिर्फ पढ़ा रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं। जी सर, जैसे कि हमने पॉडकास्ट शुरू होने से पहले बात करी थी कि आज हम 3 बड़ी प्रेडिक्शंस देंगे जी, तो वो प्रेडिक्शंस क्या है आने वाले समय के लिए? देखिए, पहली प्रेडिक्शन, दो प्रेडिक्शन तो बड़ी दुख वाली है। एक है, बहुत बड़े उद्योगपति हैं, सबसे बड़े उद्योगपति, चर्चित उद्योगपति, जिनके अभी शादी हुई है, उनके बड़े बेटे की एज 43.5/44 साल है, 43.5/44। दूसरी इससे भी बड़ी प्रेडिक्शन है कि बॉलीवुड के किंग के बेटे की उम्र भी इतनी ही है, 43.5/44। इसको मैं निकाला, पहले वाले की निकाला 2 महीने पहले, और जो दूसरी किंग वाली कुंडली का निकाला करीब 7 दिन हुए। सो ये इल्यूमिनाटी का जो कंसेप्ट है वो बेसिकली है क्या? इल्यूमिनाटी का जो कॉन्सेप्ट है, वो जो एक्चुअल चीज़ है वो किसी को नहीं मालूम, और वो एक डेविल्स का या डिमंस का एक ऑर्गेनाइजेशन है, और पूरी दुनिया लगभग वही लोग चला रहे हैं, इल्यूमिनाटी और ये रॉथशाइल्ड। पूरी दुनिया, अगर किसी को गलतफहमी है कि इनके अलावा कोई दुनिया चला रहा है तो वो गलत है। बांग्लादेश की घटना हुई तो आप ये मान लीजिए कि वो कुछ नया शुरू करने वाले हैं इल्यूमिनाटी। वो बांग्लादेश बिना उसके संभव ही नहीं है, और 160 देश उस पर साइन कर चुके हैं इल्यूमिनाटी पे, और मैं शायद हमारा देश भी है उसमें। तो वो कुछ भी कर सकते हैं, हम यहाँ बात कर सकते हैं, बात कर रहे हैं तो वहाँ उनको सुनाई देता है। दूसरी चीज़, वो
सोल को खरीद लेते हैं, एक आदमियों की सोल को खरीद लेते हैं। ये मतलब क्या कंसेप्ट है सर सोल खरीदने का? बिकॉज हमारे हाँ, तो बड़े ये सोल को खरीद लेना, और बेसिकली जब मैं पहली बार सुना मुझे भी खराब लगा, मतलब जी अजीब लगा। जी पर वो रियल सेंस में होता है कि उनकी सोल उनके लिए काम करती है, ठीक है, इल्यूमिनाटी के लिए। और ये कोई मैजिक होता है सर जिसके थ्रू सोल कंट्रोल होती है? हाँ, मैजिक नहीं होता है, ये मैजिक नहीं है। ये पूरा जिस तरह भूत प्रेत होते हैं जी उसी का इंटेंसिव बड़ा रूप है। जैसे मैं बताऊं, धरती हमारी तीसरे डायमेंशन में है, जी तो छठवें सातवें डायमेंशन पे हमारे जो सोल ब्रदर्स हैं, हम्म जो लोग जा चुके हैं, हमारे जी भाई बहन, उसमें जो शैतान लोग हैं, वो जो ये उड़न तश्तरियां घूमती हैं ना, ये वही लोग हैं। जो तो दिखाई देती है कभी हमको। हाँ, जो यहाँ से जिनकी मृत्यु हो चुकी है और वो फिफ्थ सिक्स डायमेंशन पर पहुंच चुके हैं, ये वही लोग हैं। और ये सब रहस्य खुलेगा जल्दी जल्दी, और इसमें इल्यूमिनाटी और रॉथशाइल्ड का पूरा ग्रिप है। किसको प्राइम मिनिस्टर बनाना है, यूएस तक का प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, ये रॉथशाइल्ड और इल्यूमिनाटी डिसाइड करते हैं। सर अगर रॉथशाइल्ड के बारे में बात करें तो हमने ये सुना हुआ है कि उनकी एक कम्युनिटी होती है जिसमें अपने ही भाई बहनों से वो शादी कराते रहते हैं, कोई नया कम्युनिटी के बाहर के लोगों को नहीं ऐड ऑन करते हैं। देखिए, एक चीज़ मैं 100% कन्फर्म नहीं हूँ, पर जहाँ तक रॉथशाइल्ड के बारे में मालूम है, ये सभी ज्यूज हैं, यहूदी हैं, और ये हमारा वर्ल्ड बैंक 13 लोग मिलके चलाते हैं, वो रॉथशाइल्ड ही हैं, और वो दूसरे लोगों से कोई कनेक्शन नहीं रखते हैं। जैसे इल्यूमिनाटी कंसेप्ट की बात करी सर हमने कि ये ब्लैक मैजिक और इन सब के थ्रू कंट्रोल करते हैं सोल्स को, वैसे ही क्या हमारे हिंदू रिलीजन में ऐसे कोई चीज़ लोग उभर के नहीं आ सकते जो हम सात्विकता के अनुसार और उसमें कंट्रोल करें पॉजिटिविटी में? नहीं, वो हमारे यहाँ अब चीज़ें, पहली बात तो बची ही नहीं है, और दूसरी बात, जैसे रावण था, जी तो रावण राक्षस ही था, तो राक्षसों की भी बड़ी सीमाएं थी। वो गलत काम करते थे तो उनका एक तरीका होता था। इल्यूमिनाटी असुर है, असुर है। उनका वो अच्छा काम कर ही नहीं सकते, वो बुरा ही करेंगे और उनको उसी में मजा आएगी। जैसे एक सिंगर है, मैं नाम नहीं लूँगा, वो आगे बढ़ा इल्यूमिनाटी से एग्रीमेंट करके, कुछ नहीं, मुश्किल से 10-12 गाने हो गया, आज वो आ गया। आपका ओरियो बिस्किट है, ओरियो बिस्किट को आप गौर से देखिए, इस समय तो शायद चेंज हो गया है, पुराने बिस्किट को आप ध्यान से देखिए तो उसमें इल्यूमिनाटी के यंत्र छुपे हुए हैं, तंत्र मंत्र भी होता है इनका, तो उसमें यंत्र बने हैं और वो ब्लैक कलर का ही होता है, तो उनका भी उनसे कुछ ना कुछ कनेक्शन था। ये बहुत बड़ी राज की बात है सर जो आपने मुझे बताई आज। ओरियो बिस्किट अगर अब शायद मैंने अपने बच्चे से पूछा था, करे तो अब तो नहीं है, या होगा भी, एक बार देखने की जरूरत है। आप पुराने में तो अगर गूगल करिए और देखिए ओल्ड ओरियो बिस्किट, तो उसमें आ जाएगा वो सर उनकी अगर निशान। ऐसा बोला जाए कि उसके थ्रू वो हम सबको कंट्रोल करना चाह रहे थे तो गलत नहीं होगा? ऑफ कोर्स कंट्रोल कर रहे हैं, वो कंट्रोल कर रहे हैं। सर अगर हम बात करें इल्यूमिनाटी के कंसेप्ट के बारे में तो ये किस तरह के लोगों को अप्रोच करते हैं जो अपनी लाइफ में बहुत दुखी डिप्रेशन में है, या रैंडमली किसी को भी? नहीं, ये पावरफुल लोगों को करते हैं, ये गलत धारणा है कि डिप्रेस्ड लोगों, वो उनके काम के नहीं। जी और इनको मजा आता है, जैसे कुछ लोगों को कोड़े मारने पे मजा आता है, उनको अच्छा लगता है, कुछ लोगों को हैवी ड्रग्स या ड्रग अब्यूज होने में अच्छा लगता जी है, उसी तरह के लोग हैं ये। ओके। तो मतलब अब जैसे आपने बोला पावरफुल लोग, सडनली अगर बात करें जैसे हमने सिंगर की बात करी एक, तो इस तरह के और भी लोग होंगे जो इल्यूमिनाटी के रीच में आते होंगे और उनसे ही काम कराया जाता है सारा? कुछ लोग जिनका नाम लेना ठीक नहीं होगा, जो भी 2-1 सालों में अचानक बहुत तेज उभरे हैं, जी स्पिरिचुअल फील्ड में हो जी या पॉलिटिक्स में हो, जी वो इशारा समझिए आप, वो सब इल्यूमिनाटी 100%। जी। इसका हमारे पास कोई कार्ड भी नहीं है सर? कुछ नहीं है, जी। जो कोशिश करेगा वो चला जाएगा। जो कोशिश करेगा वो चला जाएगा। जी। तो अगर हम देखें तो ये तो बड़ी डेंजरस सिचुएशन है सारे ही देशों के लिए, इनफैक्ट इंडिया के लिए, सब जगह के लिए। इस समय असुर हावी हैं, ये समय असुरों का चल रहा है। महर्षि अरविंदो ने बताया था
कि ये वाली जो शताब्दी होगी 100 साल जी ये बड़े खराब होंगे। उन्होंने जो बताया कुछ गलत नहीं हुआ आज तक। पुरानी प्रेडिक्शन अगर बात करें, कौन सी प्रेडिक्शन उनकी सही थी सर? महर्षि अरबिंदो एक भविष्यवक्ता नहीं थे, जी वो उच्चतम स्तर तक पहुंच चुके थे। उनकी ट्रेनिंग भगवान कृष्ण ने जेल में दी थी। जी अब आप समझ लीजिए वो क्या थे। तो जब वो शुरू में बम कांड के बाद जेल में डाले गए तो लोग महर्षि अरबिंदो से मिलने गए, तो उन्होंने कहा कि लग रहा है आज़ादी नहीं मिलेगी। तो उन्होंने कहा कि आज़ादी तो 15 अगस्त 1947 को मिल ही जाएगी। वो मिल गई समझो, बाकी आगे की सोचो। तो उन्होंने सब बताया था। सर अगर हम बात करें आने वाले समय में, जैसे अभी राम मंदिर का हमने करा फैसला आया, क्या ऐसे ही और जो मंदिर हैं उनके फैसले भी आने की उम्मीद है? नहीं, अभी नहीं आने की उम्मीद है। अभी वो हमें आने की उम्मीद नहीं है हमें। जी सर, जैसे कि हमने कई जगह सुना भी था और कई लोग कहते हैं कि इंडिया का जो पीरियड था इंडिपेंडेंस वाला, अगर इंडिया की इंडिपेंडेंस 14 अगस्त को मिली होती इंस्टेड ऑफ 15, तो आज इंडिया का हाल एग्जैक्टली पाकिस्तान जैसा होता। देखिए, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे पंडित नेहरू, वो मार्क्सिस्ट विचारधारा के थे। वो ज्योतिष नहीं मानते थे, जी लेकिन बड़ी चालाकी से उन्होंने चिट्ठी लिखी थी। वो चिट्ठियां आज पकड़ी गई और आज भी आनंद भवन में रखा हुआ है। जी उन्होंने लिखा इंदिरा जी को कि राजीव गांधी की तत्काल कुंडली बनवा लो, राजीव की। जी तो कुंडली बनवाई गई। तो वो अपने लिए सब करते थे। तो जब ये बात हुई मुहूर्त की, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि हम इसे पता करवाएंगे। तो 2 लोगों को पकड़ा, जिसमें सबसे मशहूर थे पंडित हरदेव शर्मा त्रिवेदी जी। तो जी। उन्होंने 15 अगस्त को 0:01 पे उन्होंने रखा। और पाकिस्तान को तो कोई मतलब था नहीं, वो काम पहले आज़ाद हो जाएंगे। जी और वो एक दिन पहले हुआ, वो ख़त्म होने के कगार पे है। सर किसी भी शहर की, किसी भी कंट्री की गणना की जाती है उसके इंडिपेंडेंस डे से, हाँ, कि कितना वो राइज करेगा, कितना डाउनफॉल आएगा उस कंट्री में। तो ये सारी संभवताएं एस्ट्रोलॉजी के थ्रू पॉसिबल हैं। बिल्कुल सब कुछ बताया जा सकता है इस हिसाब से। लेकिन वो उसे मंडेन एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। जी मैदनी ज्योतिष बहुत कम लोग अब करते हैं। जी मैं शुरू में मैदनी ज्योतिष ही करता था, जी आज की 20-25 साल पहले। तो अब लोगों को ज़्यादा मतलब भी नहीं रहता। और लोग ये कॉनोलेक्सा और स्विच वर्ड्स और अपने हाथ पे इधर 43 लिख दीजिए, इधर 45, आपका वेट कम हो जाएगा, पैर सही हो जाएगा। मतलब क्या बोल रहे हैं, ये सब चल रहा है। अच्छा, ये इस तरह के पॉडकास्ट को मिलियंस में व्यूज मिलते हैं, ये दुखद है। हम लोग देख रहे हैं उसको, इसका मतलब आधी आबादी को पसंद आ रहा है। सर लेकिन जिस तरह से जो लोग इस तरह के पॉडकास्ट करते हैं, वो ये बोलते हैं, क्लेम भी करते हैं कि मेरा बीपी कंट्रोल में आ गया, मैंने जो लिखा। हाँ, वो हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ों को बहुत लोग भूत भगाते हैं, तो वो सबके भूत बाद में पता चलते हैं सही हो गए। जी जी सर थैंक यू सो मच। आज आपने हमारा इतना ज़्यादा ज्ञान बढ़ाया रिगार्डिंग एस्ट्रोलॉजी के बारे में, और आगे भी हम ज़रूर बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे और आने वाले भविष्य के बारे में ज़रूर जानेंगे। और धन्यवाद। ASKofficials.com